भीम तो ये गलत लोगों का नारा है, क्रिमिनल पार्टी का नारा है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सुना आपने बिहार से भाजपा विधायक सुनील तिवारी का ये जहरीला बयान सुनकर आपको भी बहुत गुस्सा आ रहा होगा। वो कह रहे हैं कि जय भीम बोलने वाले उनके लिए क्रिमिनल हैं, यानी बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले, संविधान पर भरोसा रखने वाले दलित बहुजन समाज के लोग सबके सब भाजपा की नज़र में अपराधी हैं। तो फिर क्या खुद पीएम मोदी भी क्रिमिनल हैं? क्या भाजपा के मंत्री भी अपराधी हैं क्योंकि उन्होंने खुद जय भीम बोला और बार बार बोला है? जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो सुनील तिवारी, ये बताओ कि आपके खुद के नेता जिनके आगे पीछे आप घूमते हैं, जब वो जय भीम बोलते हैं तो क्या वो भी क्रिमिनल हो जाते हैं, या फिर आपकी सोच ही जातिवादी और नफरत से भरी हुई है? दरअसल सुनील तिवारी एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि जय भीम का नारा गलत लोगों का नारा है, क्रिमिनल पार्टी का नारा है। जय भीम तो ये गलत लोगों का नारा है, क्रिमिनल पार्टी का नारा है। भाजपा के नेताओं का यही असली चेहरा है। चुनाव के समय दलितों के घर खाना खाने चले जाएंगे, लेकिन असल में इन्हें दलितों से नफरत है। जय भीम के नारे से इतनी जलन क्यों? क्योंकि ये नारा बराबरी की लड़ाई का है, क्योंकि ये नारा बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को ताकत देता है और भाजपा चाहती है कि दलित बहुजन हमेशा दबे कुचले रहें। पिछले साल खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भरी संसद में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करते हुए कह दिया था कि अंबेडकर करना फैशन हो गया है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जय भीम तो संविधान की रक्षा का नारा है। जय भीम तो सामाजिक न्याय की आवाज है। अगर जय भीम बोलने वाले अपराधी हैं तो संविधान बनाने वाले बाबा साहेब भी क्या बीजेपी के लिए अपराधी थे? ये सोच भाजपा की असली मानसिकता को दिखाती है। जय भीम ये महज 2 शब्द नहीं है, बल्कि ये भारत की बहुजन जनता की चेतना, संघर्ष और आत्मसम्मान का नारा है। ये नारा उन करोड़ों दलितों, बहुजनों, आदिवासियों और समाज के वंचित वर्गों को हिम्मत देता है जो सदियों से जातिगत भेदभाव, अन्याय और अत्याचार का शिकार रहे हैं। जय भीम यानी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देना। वही डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, वही बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये नारा समाज के उस वर्ग को ताकत देता है जिसे शिक्षा, अवसर और बराबरी से वंचित रखा गया था। जब एक दलित बच्चा स्कूल में जाता है और जातिगत अपमान सहता है तो जय भीम उसे आगे बढ़ने का हौसला देता है। जब कोई बहुजन युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो जय भीम उसे याद दिलाता है कि उसके हक और अधिकार उसके साथ हैं। जब कोई दलित महिला अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है तो जय भीम उसकी ताकत बन जाता है। ब्राह्मणवादी सोच और जातिवादी मानसिकता वाले लोगों को जय भीम से डर लगता है, क्योंकि ये नारा गुलामी तोड़ने की बात करता है। ये नारा समानता की मांग करता है। ये नारा समाज में हाशिए पर धकेल गए लोगों को हिम्मत देता है। जो लोग जातिवाद बनाए रखना चाहते हैं वो जय भीम के खिलाफ जहर उगलते हैं। जो लोग देश का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, उन्हें जय भीम के नारे और नीले झंडे से डर लगता है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं ये राजस्थान के अलवर ज़िले का नौगांव तहसील है और यहां मेरे पीछे देखेंगे तो आपको बड़ी संख्या में भगवा ध्वज दिखाई देंगे जो हिंदुत्व के प्रतीक हैं। और जिस तरह से भगवाकरण हो रहा है, हिंदुत्व का प्रचार हो रहा है, वो आप इन झंडों के ज़रिए, इन ध्वजा के ज़रिए समझ सकते हैं। लेकिन एक दिलचस्प है बात जिसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। मैं ये आपको झंडे दिखाने के लिए नहीं रुका। एक बहुत ही शानदार यहाँ पर एक दृश्य है। आप इस तरफ देखेंगे ये पूरा भगवा ध्वज दिखेगा और अगर आप इस घर पर देखेंगे तो आपको यहाँ एक नीला झंडा दिखाई देगा। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रतीक जय भीम और वो जो नीली क्रांति है, वो नीला झंडा जिसे हम इक्वलिटी फ्लैग कहते हैं, वो यहाँ पर आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। इस पूरे सड़क पर मैं जब से आया हूँ
करीब 3 से 4 किलोमीटर तक सिर्फ मुझे भगवा ध्वज दिखाई दे रहे हैं। हर जगह भगवा झंडे हैं, जो हिंदुत्व के प्रचार प्रसार का एक दावा है। उसको बताया जा रहा है कि कैसे क्योंकि बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, और जिस तरह से अयोध्या में मंदिर बनने के बाद में या हिंदुत्व के बाद जैसे हिंदू राष्ट्र की बात उठ रही है, उसके एक प्रतीक के तौर पर आप देखेंगे तो आपको हर जगह आपको इस पूरे रास्ते पर भगवा ध्वज आपको नज़र आएंगे। लेकिन इस जगह पर ये एकाएक मेरी नज़र रुक गई, क्योंकि मेरे पीछे आप झंडा देखेंगे जय भीम का नीला झंडा है। ये अपने आप में दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, और वो इस पूरे एक जो विचारधारा है उसको एक तरीके की वैचारिक टक्कर भी दे रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं कि जो मनुवाद है, अगर उसको कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अम्बेडकरवाद है। ब्राह्मणवाद को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अम्बेडकरवाद ही है, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी भारत के संविधान के प्रति सम्मान रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं और संविधान को सीने से लगाए रखते हैं। और अक्सर वो कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें समानता का अधिकार दिया भारत के संविधान में। और उसी वैचारिकता को इस झंडे के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ वो भगवा ध्वज है, लेकिन बीच में एक झंडा, नीला झंडा अपने आप को बुलंद किए हुए है और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तो वो ये इस देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी। हिंदू कुछ भी कहें, वो हिंदू धर्म लोकतंत्र, समानता और बंधुता के साथ मेल नहीं खाता। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बयान हैं। उन्होंने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में ये बातें लिखी हैं। तो वो कहते हैं कि हमें हिंदू राज की मुखालफत करनी है, उसको नकारना है। तो एक वैचारिक टकराव की स्थिति मेरे को यहाँ पर दिखाई दी कि पूरी तरफ जब भगवाकरण है, हर जगह भगवा नज़र आ रहा है, तो उसको टक्कर देने के लिए इकलौता अम्बेडकरवाद का झंडा यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो ये एक सांकेतिक ही सही, लेकिन एक बड़ी भूमिका है। अब सोचिए, जिस व्यक्ति का ये मकान है, हमने कोशिश की वहाँ पर जाने की, लेकिन शायद घर में कोई है नहीं, वो व्यक्ति इस जगह पर रहता है, यहाँ आसपास के उसके सारे काम इसी जगह से चलते हैं। उसको यहाँ के लोकल नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से काम पड़ता होगा, यहाँ आसपास पड़ोस के लोगों से उसकी काम चलता होगा, यहाँ की दुकानदारी से उसका काम चलता होगा। लेकिन इन सब के साथ में वो अपनी विचारधारा को, अम्बेडकरवाद को भी अपनाए हुए है और एक तरीके का प्रतिरोध है। वो विचार के साथ यहाँ पर इस झंडे के साथ अपने आप को एक अलग एग्जिस्टेंस के साथ में स्थापित कर रहा है, जो दिखाता है कि ये कितना चैलेंजिंग है। जो ग्राउंड ज़ीरो की हम बात करते हैं, हम लोग सब अपना दिल्ली नोएडा में रहते हैं, अपने स्टूडियोज़ में रहते हैं, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति क्या होती है, वो टकराव की स्थिति हो जाती है। बहुत बार अलग अलग जो लोग हैं वो आपके खिलाफ हिंसा कर देते हैं, आपको परेशान कर देते हैं। कई जगह पर हुक्का पानी, बॉयकॉट की जगह हमने देखी है। और राजस्थान में अक्सर जातिवाद के मामले लगातार सामने आते हैं। ये एक बदनाम स्टेट है जाति के मामले में, यहाँ भयंकर जातिवाद होते हैं। और ऐसे समय पे अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति अपने वैचारिकता के साथ में इस तरह से झंडा बुलंद करे और अम्बेडकरवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, तो उसको सैल्यूट बनता है। तमाम तरीक़ों की आशंकाओं के बावजूद कोई व्यक्ति अगर अम्बेडकरवाद के साथ डटा हुआ है, बाबा साहेब के इक्वलिटी फ्लैग को, जय भीम के झंडे को लेकर वो चल रहा है, अब उसमें इतना दम है, उसमें इतनी ताकत है कि वो इन तमाम भगवा झंडों के बीच में एक नीला झंडा अपने घर पर लगाता है। और ये मज़ेदार बात देखिए कि जो भगवा झंडे हैं वो छोटे आकार में, नीला झंडा आकार में बड़ा है। वो बहुत बड़ी पताका एक नीला झंडा के रूप में यहाँ पर फहराई जा रही है। तो वो एक तरीके का वैचारिक कहें कि जवाब है, संघर्ष का एक जवाब है। और ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। मैं वाकई में इसे देखकर काफ़ी खुश हुआ कि जो ग्राउंड ज़ीरो पर जो हिंदुत्व की जो ताकतें हैं, उनसे अगर कोई टक्कर ले सकता है तो वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के वंशज हैं, वो अम्बेडकरवादी हैं। क्योंकि हिंदू मुस्लिम बाइनरी में, हिंदू मुसलमान की जो तकरार है, उसमें जाने के बाद में दोनों समुदाय में जब इस तरह की बातें होती हैं तो ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि वो उसी की राजनीति करते हैं, उससे उनको फ़ायदा होता है। लेकिन जब आप उनके सामने जाति के सवाल को उठा देते हैं, आप पूछते हैं कि दलित बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार क्यों हो रहा है, दलितों पर एट्रोसिटीज़ करने वाले आप लोग हैं, दलितों की हकमारी क्यों हो रही है, उनके आरक्षण की हकमारी क्यों की जा रही है, उनका बैकलॉग क्यों नहीं भरा जा रहा, और उन्हें मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाने वाले लोगों से जब सवाल किए जाते हैं तो वो हिंदुत्व का बबल फूट
टूट जाता है और वो हकीकत आती है कि हिंदू एकता की जो बात हो रही है वो दरअसल चंद जातियों के पुरुषों की एकता है। उसमें दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग शामिल नहीं हैं। वो उनकी सेवा के मकसद से उस विराट हिंदुत्व के फोल्ड में वो रखना चाहते हैं ताकि हम उनकी सेवा करते रहें, जैसा कि उनकी मनुस्मृति और उनके धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से हमारी ड्यूटीज़ हैं। बाबा साहब का संविधान उन तमाम धार्मिक बाध्यताओं को त्यागते हुए समानता, न्याय, बंधुता की समान अवसर की बात करता है और हमें देश में अच्छे अवसर मिले, हम अपनी तरक्की कर सकें, इस बात की गारंटी देता है। तो उस संवैधानिक इच्छा के साथ में जब लोग आगे बढ़ेंगे तो वो पाखंड को छोड़ेंगे और उस पाखंड के साथ साथ वो षड्यंत्र को भी छोड़ेंगे। जो हिंदू मुसलमान की बाइनरी है कि हमारे लोगों को पढ़ाई लिखाई से दूर कर दो, नौकरी रोज़गार से दूर कर दो और उनको हिंदू मुस्लिम की बाइनरी में फंसा दो, दंगों में फंसा दो, उसको ऐसी छोटी छोटी जगह पर हमें लोग मिलते हैं जो जवाब दे रहे होते हैं। तो ये एक मेरी कोशिश है उन लोगों को जवाब देने की भी जो कहते हैं कि अक्सर वो फुट सोल्जर्स हैं, वो प्यादे हैं, उस तरह का इस्तेमाल होता है। देखिए ग्राउंड पर जब आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि बहुत सारे जो लोग हैं वो उसका जवाब भी दे रहे हैं, वो उसकी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं जो उनके आसपास उस समय चीज़ें हो रही होती हैं। तो हमें इस आंदोलन को, इस संघर्ष को अंडरलाइन करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, रेखांकित करना चाहिए कि कैसे छोटे छोटे प्रयास ही सही लेकिन एक बड़ी इबारत की ओर वो इशारा करते हैं, बड़ी कहानी को, बड़े संघर्ष को बयां करते हैं कि उसके बैकग्राउंड में कितना कुछ चल रहा होता है। जय भीम सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक क्रांति है। ये क्रांति उन लोगों की है जो अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जब तक समाज में भेदभाव है, जब तक जातिवाद है, तब तक जय भीम गूंजता रहेगा हर सड़क पर, हर गांव में, हर शहर में। आ जाती है कहीं से ताकत मेरे बदन में, मैं जब भी यूं गरज कर जय भीम बोलता हूँ। दहाड़ निकले मेरी और चीर दे गगन को, आकाश डोलता है और मैं भी डोलता हूँ। आ जाती है कहीं से ताकत मेरे बदन में, मैं जब भी यूं गरज कर जय भीम बोलता हूँ। भीम ने ही दी है लफ्जों को मेरे ताकत, मैं बेहिसाब बेहद असीम बोलता हूँ। आ जाती है कहीं से ताकत मेरे बदन में, मैं जब भी यूं गरज कर जय भीम बोलता हूँ। हम पूरी ताकत से जय भीम बोलते रहेंगे और सुनील तिवारी जैसे जातिवादियों को यूं ही चिढ़ाते रहेंगे, क्योंकि जय भीम का नारा हमारी आन बान और शान है। आप बीजेपी नेता के इस बयान पर क्या कहते हैं? कमेंट में अपनी राय दें और जय भीम लिखकर ऐसे मनुवादियों को करारा जवाब दें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीट का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीट फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीट फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।